हेलो फ्रेंड्स, मैं चेतन आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे होंगे एंड सुरक्षित होंगे। हम फिर से हाजिर हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। ये उस समय की कहानी है जब साउथ अफ्रीका में हीरे की खदानें मिल रही थी एंड उन हीरों की खदानों से बहुत से लोग अमीर बन रहे थे। साउथ अफ्रीका का ही एक किसान जो हीरो की खदानों से अमीर बनने वालों की कहानियों को सुनता रहता था, वो भी अपनी लाइफ में बहुत अमीर बनना चाहता था। उसने भी सोचा कि वो भी हीरो की खदान खोजेगा। उसने अपनी जमीन बेच के हीरो की खदान खोजने की जर्नी शुरू करी। वो निकल गया हीरो की खदान खोजने में। उसने पूरा अफ्रीका ढूंढ लिया, लेकिन उसे कहीं हीरो की खदान नहीं मिली। जैसे जैसे समय बीतता गया, उस किसान का मनोबल कम होता गया और थक हार कर उस किसान ने एक दिन नदी में कूद मारकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ जिस किसान को उसने अपनी जमीन बेची थी, वो किसान उस जमीन में हंसी खुशी रह रहा था। उसी जमीन के किनारे एक तालाब पर एक दिन किसान बैठा था। उसने देखा कि उस तालाब में कोई चीज चमक रही है। वो उस चीज के पास गया। वो एक बड़ा सा पत्थर था। उसने उस पत्थर को हाथों में उठाया और देखा कि वो पत्थर बहुत खूबसूरत है। वो अपने घर को सजाने के लिए उस पत्थर को अपने साथ अपने घर ले आया और अपनी सामान्य जिंदगी व्यतीत करने लगा। एक दिन उसके घर में उसका एक दोस्त आया। उस दोस्त की नजर जैसे ही उस पत्थर पर पड़ी, उसने अपने दोस्त को पूछा, क्या तुम जानते हो इस पत्थर की कीमत कितनी है? किसान ने बड़ी ही नादानी के साथ बोला, नहीं। अब उस दोस्त ने बोला कि उसे लगता है कि ये हीरा है और ये आज तक के पाए हुए सबसे बड़े हीरो में से एक है। लेकिन किसान को उसकी बात का यकीन नहीं हुआ। किसान ने अपने दोस्त को बताया कि यह पत्थर तो उसे उसकी जमीन किनारे के पास के तालाब में मिला था और वहां ऐसे और भी पत्थर हो सकते हैं। तो दोनों दोस्त तालाब के पास गए और उन्होंने कुछ पत्थरों को चुना और उन्हें जांच के लिए भेजा। जब जांच के नतीजे आए तो किसान एकदम हैरान हो उठा। वो सच में हीरे ही थे और वो अभी तक के सबसे बड़े हीरे थे। एंड जिस खदान में ये हीरे मिले थे, उस खदान का नाम है किम्बरले डायमंड माइन। एंड यहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े हीरे मिलते हैं। तो दोस्तों इस कहानी से आपको क्या सीखने को मिला? दूसरा किसान उस खदान की वजह से मालामाल हो गया और वहीं पहला किसान पूरे अफ्रीका में दर दर भटकता रहा और अंत में उसने अपनी जान दे दी। तो दोस्तों इस कहानी में हीरे पहले किसान के कदमों तले ही थे, लेकिन वो उन्हें कभी पहचान नहीं पाया और उन्हें हमेशा खोजता रहा। ठीक वैसे ही हम लोग भी सफलता पाने के लिए अच्छे अवसर की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान नहीं पाते या पहचान कर भी उतना महत्व नहीं देते जो हमारे आसपास ही होते हैं। यदि हमें भी अपने जीवन में सफल होना है तो हमें आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख के साथ उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य के साथ काम करने की। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी ही और मोटिवेशनल कहानियों के लिए चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक बात याद रखना दोस्तों, वही होता है सफल जो करता है मेहनत हर पल। फिर मिलेंगे आपसे अपनी अगली कहानी के साथ। नमस्ते।